जानेंगे डिमांड फॉर मनी के बारे में। डिमांड फॉर मनी बेसिकली किन्स के द्वारा लाया गया है और बतलाया गया। इंट्रोड्यूस करने वाले जॉन मेनार्ड किन्स थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इसका जिक्र किया है। मेनली अगर आप देखें तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वह फिशर के द्वारा आ चुकी थी। फिशर ने इसको बतलाया। तो मेन जो काम है किन्स का वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का है और इस डिमांड फॉर मनी को उन्होंने सर्वप्रथम 1930, शायद मैं डेट अगर सही हूँ तो 1930 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। आइए अब समझते हैं हम कि डिमांड फॉर मनी आखिर होता क्या है। डिमांड फॉर मनी मीन्स द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट एवरीवन इन द इकोनॉमी विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी बैलेंस इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। ये जो है लिप्सी क्रिस्टल के द्वारा दिया गया डिफिनीशन। इनके द्वारा कहा गया है कि जो टोटल अमाउंट और वेल्थ जो किसी इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर पूरे इकोनॉमी के लोग अपने पास स्टोर करके और डिमांड करते हैं मुद्रा की, जो टोटल मुद्रा की मांग करते हैं वह डिमांड फॉर मनी कहलाती है। अब हम डिमांड फॉर मनी को बेसिकली तीन भाग में, तीन मोटिव होता है डिमांड, पैसा हम क्यों मांगते हैं उसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, नंबर 2 प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और नंबर 3 स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, जिसको सर्वप्रथम इरविन फिशर के द्वारा लाया गया 1911 में। उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था शायद द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसका नाम था अगर मैं गलत ना हो। द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के बारे में। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के अंदर वो चीज़ आती है जो हम डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल की फ़ीस देना और हमें सामान खरीदना, सब्जी खरीदना, ये सारी चीज़ें हमारे आ जाती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के अंदर। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी उस जो है वह जो पैसा है आपको इनकम जो मिलती है सैलरी, वह वीक वाइज हो सकती है, पर डे हो सकती है, मंथ वाइज हो सकती है, ईयर वाइज। तो टाइम लैग रहता है। यदि आपको मंथ वाइज मिल रहा है तो वह मंथ का जो सैलरी आपको मिल रही उसको 1 महीने तक चलाना रहता है। ये टाइम लैग एक्सपेंडिचर और इनकम का शो करता है। अब हम जानते हैं आम भारतीय जो होता है वो पहले ही हफ्ते में अपनी इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन खर्च कर देता है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि जैसे महीना शुरू होता है आपके पैसे आती है तो सारा जो हमारी होम मिनिस्ट्री माँ होती है वो संभालती है, तो वो सारा पैसा जैसे किराया देना हो या कोई चीज़ खरीदना हो तो वो पहले से डिटरमाइन और पहले ही वीक में ज़्यादा मोटा मोटा खर्चा निकल जाता है, फीस ये सब निकल जाता है। ये इंडियन कंसेप्ट है कि इंडिया में ऐसा देखा जाता है, विदेश का मुझे नहीं पता। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट करता है। पहला इनकम, यदि आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे, ये इसका फिगर है। इनकम जब बढ़ेगी तो आपका खर्च भी और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज़ करेगा। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ सो गलत हो सकता है, जिसमें वाई एक्सिस पे आपको लेवल ऑफ इनकम शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे आपको डिमांड शो कर रहा है, डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ये तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक टाइम लैग, यानी कितने ड्यूरेशन के टाइम के बीच में आपको वेतन मिल रहा है, साल वाइज, ईयर वाइज, डेली वाइज, उस प्रकार आपका ट्रांजैक्शन होगा किसी इकोनॉमी में। यदि डेली बेसिस पे मिल रहा है, जैसे रोजमर्रा का डेली वर्कर, दिहाड़ी मजदूर, उसको डेली बेसिस पे, तो वो डेली बेसिस के अनुसार खर्च करेगा। जो आपका मंथली बेसिस पे वो मंथली के अनुसार खर्च करेगा और जो ईयरली बेस है वो ईयरली के अनुसार खर्च करेगा। ये एक तो टाइम लैग पे डिटरमाइन होता है, दूसरा इनकम पे डिपेंड होता है कि इनकम यदि अधिक होगी तो लोग एक्सपेंड भी ज़्यादा करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे। तीसरा हमारा होता है इंटरेस्ट रेट। ये तीन फैक्टर पे मेनली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है। अब हम अपना दूसरा टॉपिक है, दूसरा कंसेप्ट है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। अब समझते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी से कहने का मतलब है ऐसी सिचुएशन जब आप लोगों ने देखी ना हो या होने की संभावना सबके साथ होती है, जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गए आप, और आप बीमार हो गए। इन सारी चीज़ों के लिए इन सारी चीज़ों के लिए लोग पैसा एकत्र करके रखते हैं, यानी अपने पास रखते हैं, तो उसको हम प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी कहते हैं। और
इसका भी जो मेन डिटरमिनेंट फैक्टर है वह इनकम। देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी एंड द इनकम। यदि किसी बंदे की इनकम अच्छी होगी तो वो प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी ज़्यादा रखेगा। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वही बंदा गरीब है तो वह सरकारी अस्पताल या खुद से सेवाओं से ठीक हो सकता है। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है तो वो हल्दी वाला दूध पी के अपनी तबीयत खांसी को दूर कर लेता है। लेकिन जो जिसकी इनकम अच्छी होगी वो तो सीधे हॉस्पिटल में भर्ती होगा। तो वो इनकम डिटरमाइन करेगा कि वह कितना प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी करता है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी से कहने का मतलब ऐसा मनी जैसे आपने इन दोनों कारणों से बच गया जब पैसा, या भारत में ऐसा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ये विदेश ही में ज़्यादा दिखेगा कि लोग पैसे को इन्वेस्ट करें फाइनेंशियल मार्केट में और बॉन्ड्स में, शेयर्स में पैसे को इन्वेस्ट करें। जब इन दोनों पैसा बच गया, अब मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और पैसे को आप जैसे 30,000 या 40,000 50,000 रुपये आपके पास है, अगर वो आप अपने पास रखेंगे तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, 10 साल बाद भी वो 50,000 85,000 होगा। लेकिन यदि आप इन्वेस्ट करते बॉन्ड्स में, शेयर्स में, तो आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहने का मतलब है डिमांड फॉर कैश बैलेंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से जो पैसे की डिमांड की जाए वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है। जो शेयर मार्केट है गैम्बलिंग है, उसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा शेयर मार्केट में, आप बहुत अच्छे होंगे शेयर मार्केट को जानने में, परखने में, तो आप कैपिटल गेन करेंगे, अदरवाइज आप कैपिटल लॉस करेंगे अपना। केन्स का मानना था यदि लोगों के पास ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी के बाद जो पैसे बचते हैं वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के लिए लोग यूज़ करते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पस से, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। इसमें बतलाया गया है कि लोग पैसों का यूज़ शेयर, बॉन्ड, इन सब में करेंगे। और जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड की प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस अधिक होगी, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी। तो ये हमको जब आप शेयर मार्केट पढ़ेंगे, या हमको सस्ते दामों में खरीदना है और ज़्यादा दाम में बेचना है, यानी कैपिटल जो है वो सस्ते में खरीदना है और ज़्यादा में बेचना है, जिससे कि हमारा कैपिटल गेन हो सके। ये हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का पहला मोटिव, यही मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप केन्सियन डिमांड फॉर मनी समझ गए होंगे। धन्यवाद।